दोस्तों, यह अब कोई राज नहीं रहा। शैतान और उसके राक्षस महासागरों से काम करते हैं। पवित्र बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 12 वचन 7 से 9 बताती है कि कैसे प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने शैतान लूसिफर और उसके साथी विद्रोहियों को हमारे ग्रह के पानी पर गिरा दिया। इसी पुस्तक के अध्याय 16 वचन 3 से 6 में हमें बताया गया है कि एक स्वर्गदूत ने क्रोध का एक घड़ा महासागरों में उंडेला, जिससे उन राक्षसों सहित महासागरों के सभी जीव मर गए। फिर हम जल के उस स्वर्गदूत को पृथ्वी पर इन राक्षसों द्वारा किए गए बुरे कामों का जिक्र करते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुनते हैं कि वे इसके लायक थे, क्योंकि उन्होंने संतों और भविष्यवक्ताओं का खून बहाया। और अध्याय 21 की शुरुआत वचन से होती है, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर की नई पृथ्वी पर कोई समुद्र नहीं था। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यूएफओ महासागरों से उत्पन्न होते हैं। मेरा दावा है कि इन राक्षसों के पास जो उच्च तकनीक है, वह उनके पतन से पहले स्वर्ग में उनकी उपस्थिति के कारण है। यहाँ तक कि योग प्रसिद्ध पतंजलि जैसे तथाकथित ऋषि और मानव इतिहास को प्रभावित करने वाली जल अप्सराएं भी अपने जलीय रसातल से निकले राक्षस ही हैं। मित्रों, इस प्रकार जब मैं बिंदुओं को जोड़ रहा हूँ और पूरी कहानी बता रहा हूँ, मुख्य धारा का मीडिया ऐसा दिखा रहा है मानो ये लोग सुपरमैन हैं और किसी दूसरी आकाशगंगा से आए हैं, जबकि उनके दावों का कोई सबूत नहीं है। बड़ी कंपनियों द्वारा नियुक्त इन विशेषज्ञों द्वारा लाखों लोग गुमराह किए जाते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में ज्यादा से ज्यादा लोग यूएफओ के महासागरों से संबंध के बारे में जान रहे हैं। और यहाँ तक कि अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री टिम बर्चेट जैसे कुछ प्रमुख लोग भी समुद्र के नीचे एलियन ठिकानों की बात कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि वे हमारे ही ग्रह से हैं, कहीं और से नहीं। सुनिए वे क्या कहते हैं। क्या होगा अगर ये जीव हमारे ग्रह से हो, जो इस धरती पर ना जाने कब से हैं, और हमें लगता है कि ये कहीं दूर से आ रहे हैं। हो सकता है कि ये हजारों साल पहले आए हों, लेकिन ये आज भी यहाँ है और ये गहरे पानी वाले इलाकों में है। और हम चांद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हमें 5-6 गहरे पानी वाले इलाकों में इन्हें देखने की ज्यादा संभावना है। ये मेरे लिए एक सवाल खड़ा करता है। और फिर जब हमारे नौसैनिक मुझे बताते हैं कि उन्हें पानी के नीचे कोई नाव दिख रही है, तो वे उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसकी रफ्तार सैकड़ों मील प्रति घंटा है और हमारी सबसे अच्छी बंदूक भी 40 मील प्रति घंटे से थोड़े कम रफ्तार से जा सकती है। तो मेरे मन में इस बारे में बहुत सारे सवाल हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस इस विषय पर कुछ तथ्य खोज जांचें पहले ही कर चुकी है और वे इस बात से नाराज हैं कि उनकी सरकार ने जनता से ये सारी बातें छिपाईं। उन्हें एहसास है कि यह एक सुरक्षा जोखिम है और उनकी सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। हाल ही में, जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, किसी ने उन यूएफओ में से एक पर हेलफायर मिसाइल दागी। यूएफओ ने उसे ऐसे मोड़ दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो और अपनी राह पर चलता रहा। एक और मौके पर इन राक्षसों ने रूसी परमाणु नियंत्रण प्रणाली को बिगाड़ दिया और दुनिया को लगभग तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। उनकी अद्भुत क्षमताओं को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हम इंसान उनका कुछ कर सकते हैं। साथ ही मुझे यह भी विश्वास है कि वे मानवता पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वे भी हमारे छोटे से ग्रह पर रहते हैं और हम सब की तरह मिटना नहीं चाहते। सबसे बढ़कर, क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह पर शैतान लूसिफर को ईश्वर ने क्या काम दिया है? यानी पृथ्वी पर ईश्वर के स्वर्ग जैसा एक अनंत राज्य बनाना और इस तरह ईश्वर और उसके फरिश्तों को यह साबित करना कि वह ईश्वर से बेहतर नेता है, जैसा कि उसने अपने पतन से पहले दावा किया था।
इतिहास में शैतान लूसिफर ने सुमेरियन, असीरियन, मिस्री, फारसी, भारतीय, यूनानी, रोमन और ऐसे ही कई साम्राज्य बनाए हैं, लेकिन वे सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अब उसका समय समाप्त हो रहा है और बाइबल के अनुसार वह एक विश्वव्यापी साम्राज्य बनाने का अपना अंतिम प्रयास करने वाला है। इसीलिए वैश्वीकरण की इतनी चर्चा है और इस विचार को बढ़ावा देने वाले अभिजात वर्ग अपने गुप्त समाजों में शैतान लूसिफर की पूजा करते हैं। इसलिए प्यारे ईसाइयों, कृपया अपनी बाइबल पढ़ें और व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझें। यीशु के करीब रहें। किसी प्रसिद्ध उपदेशक के बहकावे में न आए सिर्फ इसलिए कि वह लोकप्रिय है। परमेश्वर आपका भला करे।